अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, वीडियो में बात करेंगे कि असद उमर ने वजारत छोड़ी क्यों। बहुत सारी कयास आराइयां पाई जा रही हैं और मीडिया पर भी बहुत सारी खबरें फैल रही हैं कि उनसे वजारत संभाली नहीं गई, जिसकी वजह से वो मुस्ताफी हो गए। नाजरीन, हमारे जराए असद उमर के पास जाकर आए हैं और उन्होंने तमाम तरह सिचुएशन और उनके साथ इंटरव्यू किया है, वो आज आपके साथ शेयर करेंगे। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। नाजरीन, सबसे पहले बात यह है कि जब मुल्क से पुरानी गवर्नमेंट गई, नई गवर्नमेंट आई, तो उस वक्त मुल्क को चलाने के लिए सिर्फ 2 हफ्ते के पैसे थे। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, इतनी कमजोर मैशत असद उमर के हवाले की गई, जिसकी वजह से IMF ने बार बार पाकिस्तान को अपनी माशी पॉलिसियां और माशी फार्मूले चेंज करने की हदायत करती रही। असद उमर ने उस पर भी गौर व फिक्र किया IMF क्या कहता है। बहरहाल IMF की तमाम तर बातें असद उमर ने नहीं मानी और वो काम किया जो अवाम के हक में था। नाजरीन, आप खुद ही अंदाजा कीजिए कि मुल्क में चलाने के लिए सिर्फ 2 हफ्ते के पैसे मौजूद थे जब असद उमर ने वजारत खजाना संभाली। नंबर 2 बात कि हमारे लोगों में सबर नाम की कोई चीज नहीं। आप दुनिया में जहां भी देख लीजिए और जिस मुल्क में देख लीजिए, इतनी जल्दी कोई भी लोग इस्तीफा ना ही लेते हैं और ना ही इस तरह की कामयाबियां एक्सपेक्ट करते हैं किसी भी एक्सपर्ट से। हम आपको ये भी बताते चलें कि असद उमर वाकई में ही एक्सपर्ट है इकोनॉमिक के और उनकी ये क्रेडिबिलिटी उनसे कोई नहीं छीन सकता। नाजरीन, इस हालत में मुल्क की मईशत और मुल्क को चलाना बहुत ही मुश्किल काम है। यहाँ तक कि जब असद उमर अमेरिका में गए तो अमेरिका के अखबारों ने इस बात का इंकशाफ किया कि पाकिस्तान में अगर कोई टफ और मुश्किल काम है तो मुल्क की इकोनॉमी है। नाजरीन, ये खबर किसी शख्स ने नहीं दी या किसी लोकल आदमी ने नहीं दी, बल्कि इंटरनेशनल लोगों ने दी है, जिसमें यह कहना था कि पाकिस्तान को सिर्फ माशी चैलेंजेस है, इसके अलावा कोई नहीं। बाकी हमारे लोगों में सबर नाम की कोई चीज नहीं। एक शख्स आया, उसके पीछे लग गए। असद उमर को लोगों ने भी प्रेशराइज करना शुरू कर दिया। नंबर 2 बात, असद उमर ने अपने इंटरव्यू में यह भी इंकशाफ किया है कि उनके साथ पॉलिटिक्स भी हुई। कुछ वजीर भी नहीं चाहते थे कि असद उमर अपनी कुर्सी पर बराजमान रहें और काम करते रहें। नाजरीन, यही वजह है कि असद उमर वजारत छोड़कर चले गए। असद उमर के लिए बहुत ही आसान था कि जिस तरह पहली गवर्नमेंट अपनी चीजें गिरवी रखवाकर फौरी तौर पर माली बजट ले लेती थी IMF के साथ और मुआहदे तय कर लेती थी कि हम ये वाली टैक्सेस बढ़ाएंगे, ये चीज कमी करेंगे, ये चीज आपके पास गिरवी रखाएंगे। ये असद उमर के पास ऑप्शन था, लेकिन वो नहीं किया। ना ही मुल्क की प्रॉपर्टी IMF के पास कोई गिरवी रखवाई है। अगर असद उमर भी दूसरे वजीर खजाना की तरह जो पहले गुजरे हैं उनकी तरह मुल्क के एसेट बेचना शुरू कर दें या गिरवी रखाना शुरू कर दें, तो असद उमर की क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचना था। ये उनकी एक्सपर्टीज के खिलाफ थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी वजारत को खैरबाद किया। और रही बात पार्टी के अंदर से जो आवाजें आई है, कैबिनेट के मेंबर भी असद उमर पर तनकीद करते रहे हैं। ये बात और ये चीज उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कही है कि मेरे साथ पार्टी में भी लोग मुखालफत करते थे। बहरहाल उन्होंने कहा कि इससे बेहतर था कि मैं आराम से साइड पर हट जाता हूं, और इस तरह उन्होंने इस्तीफा दे दिया। नाजरीन, जो अगला भी वजीर खजाना आएगा उसके लिए भी माशी चैलेंजेस बहुत ज्यादा होंगे। हम आपको ये दरखास्त करते हैं और अपनी अवाम और सुनने वालों को ये दरखास्त करते हैं, कम से कम एक बंदे को काम करने की मौका देना चाहिए। वजारत खजाना जो भी संभाले, लेकिन माशी चैलेंजेस उसी तरह रहेंगे जैसे असद उमर की वजारत के दौरान या उनके टेन्योर के दौरान रहेंगे। तो नाजरीन, ये थी असल बात और हकीकत, जिसकी वजह से असद उमर परेशान होकर और लोगों के कमेंट सुन के, अपोजिशन से बातें सुन के, अपनी पार्टी से आवाजें आने के बाद इस्तीफा दिया। हम कुछ अरसा बाद असद उमर की इस काविशों को भी सराहेंगे और यही लोग जो बातें करते हैं यही कहेंगे कि असद उमर ठीक थे।